अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 31 जनवरी 2022 सऊदी अरेबिया की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। तो 31 जनवरी 2022 पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे सऊदी अरेबिया से 4211 यानी 4211 न्यू कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। रिकवरी केसेस की अगर हम बात करें तो 5162 यानी 5162 न्यू रिकवरी केसेस हैं। 4 लोगों की मौत वाक़या हुई है और जो टोटल क्रिटिकल केसेस हैं इस टाइम सऊदी अरेबिया में वो 967 यानी 967 हो चुके हैं। सऊदी अरब आने वालों के लिए कदूम पोर्टल पर इंदराज लाजमी है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है। ममलिकत में कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन में फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना शामिल हैं, जबकि साइनोवैक और साइनोफॉर्म को भी मंजूर किया गया है। वैक्सीनेशन के हवाले से स्टेटस अपडेट के लिए वज़ारत सेहत की ऐप्स तवक्कलना और सेहती मौजूद हैं, जिन पर वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात दर्ज की जाती हैं। तवक्कलना ऐप के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि पाकिस्तान में तवक्कलना ऐप काम नहीं कर रही, क्या करें। वज़ारत सेहत का कहना है कि तवक्कलना ऐप मखसूस ममालिक में काम करती है जिनमें पाकिस्तान शामिल नहीं। इस हवाले से तवक्कलना ऐप को पाकिस्तान में लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ारत की दूसरी ऐप सेहती पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में काम करती है, इसे इंस्टॉल करके अकाउंट अपडेट किया जाए। एक शख्स ने पूछा कि कोरोना के माहौल में पाकिस्तान से सऊदी अरब आने की क्या शराइत हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक ऐसे अकामा होल्डर्स जो मुमलिकत से बाहर हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों। ऐसे तारकीन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हैं, इन्हें बराह रास्त मुमलिकत आने की इजाज़त है। ऐसे अफराद को सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे कबल PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी मनफी रिपोर्ट आने पर ही इन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। तहाँ वो तारकीन जिन्होंने मुमलिकत में एक ही वैक्सीन लगवाई है या अपने मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए आलमी इदारा सेहत की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हो, वो सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन क्वारंटाइन में गुजारेंगे, जिसके बाद इनका PCR टेस्ट मनफी आने पर क्वारंटाइन की पाबंदी ख़त्म की जाएगी। अलावा सऊदी अरब आने से कबल तमाम अकामा होल्डर्स के लिए लाजमी है कि वो वज़ारत दाखिला के पोर्टल कदूम पर अपना इंदराज कराएँ, जिसमें वैक्सीन के बारे में मालूमात अपलोड करना होंगी। ऐसे अफराद जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगाई होगी, इन्हें मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज लेना होगी, जो इनके मुमलिकत आने के बाद लगाई जाएगी। जद्दा में गिराई जाने वाली बस्तियों के सऊदी खानदानों के लिए मुफ्त रहाइशें। सऊदी हुकूमत ने जद्दा में कच्ची बस्तियों को खाली कराने के बाद इनके मकीनों की मुफ्त रहाइश का बंदोबस्त किया है। 550 सऊदी खानदानों को रहाइश फराहम की जा रही है। आकाश अखबार के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ऐसे मकामी शहरियों के लिए मकानात किराए पर हासिल किए हैं जो कच्ची बस्तियों में सुकूनत पजीर थे और इनके पास अपनी रहाइश की मलकीती दस्तावेज नहीं थी। सऊदी हुकूमत ने जद्दा में कच्ची बस्तियों के रहायशों के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी है। यही कमेटी इन बस्तियों के मकामी मकीनों के लिए मुफ्त रहाइश का बंदोबस्त कर रही है। कमेटी का कहना है कि रहाइश के लिए 3 ज़ुमरे बनाए गए हैं। पहले ज़ुमरे में इन खानदानों को रखा गया है जो समाजी कफालत पर थे और वो कच्ची आबादी के मकानात में रह रहे थे। इनकी दरख्वास्त पर 550 से ज़्यादा खानदानों को रहाइश फराहम की गई है। ये वो शहरी हैं जिनके मकानात मुनद्दम कर दिए गए हैं, इन्हें बाकायदा मकानात फराहम किए जाएंगे। इस ज़ुमरे में आने वालों के लिए 4781 मकानात मुख्तस किए गए हैं जो साल रवान 2022 के आखिर तक तैयार हो जाएंगे। कमेटी का कहना है कि दूसरे ज़ुमरे में कच्ची बस्तियों के वो रहायशी हैं जिनके मकानात मुनद्दम कर दिए गए हैं और इनके पास मकानात की रजिस्ट्री के कागजात मौजूद हैं। हुकूमत ने मुआवजे की फराहमी तक इनके लिए मकानात किराए पर हासिल किए हैं। तीसरे ज़ुमरे में ऐसे शहरी हैं जो कच्ची आबादी वाले मकानात में सुकूनत पजीर थे। इनका ताल्लुक समाजी कफालत से नहीं और ना ही इनके पास मुमलिकत की दस्तावेज हैं। इनका मामला ज़ेर गौर है। इन्हें फलाई अंजुमनों के ताउन से रहायशें फराहम की जाएंगी। कमेटी का कहना है तीनों ज़ुमरों में आने वाले सऊदी शहरियों के साथ बाकायदा मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मामला किया जाएगा। ऐसे तमाम शहरियों का मसला हल किया जाएगा जो कच्ची बस्तियों में रहाइश पजीर होंगे और उनके मकानात मुनद्दम किए जाने वाले होंगे। कमेटी के मुताबिक अब तक 67,000 से ज़्यादा कच्ची बस्तियों के सऊदी मकीनों को मकानात फराहम किए जा चुके हैं। इन्हें पुराने मकानात से किराए के मकानात में सामान मुंतकिल करने की सहूलत भी दी गई है, जबकि इनके खाने पीने का भी इंतज़ाम है। याद रहे कि मुकामी शहरियों की सहूलत के लिए इनसे मुआवजे की ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। मुआवजा इन मकीनों को दिया जाएगा जिनके पास मकान के कागजात होंगे।
होंगे। उम्रा इजाजतनामे के लिए इम्यून स्टेटस लाजमी है। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि मंगल 1 फरवरी को इजाजतनामे के इजरा के लिए तवक्कुलनामा पर इम्यून स्टेटस लाजमी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 8 माह या इससे ज्यादा अरसा कबल कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वालों के लिए जरूरी है कि वो तीसरी डोज ले लें। वज़ारत सेहत ने इससे कबल वाज़ह किया था कि 8 माह कबल दूसरी खुराक लेने वालों का तवक्कुलनामा पर स्टेटस इम्यून नहीं रहेगा। वज़ारत हज उम्रा ने वाज़ह किया है कि जिस तरह तमाम सरकारी और निजी दफातर और इदारों में दाखिले के लिए इम्यून स्टेटस लाजमी है, इसी तरह मस्जिदुल हराम में भी दाखिले के लिए इम्यून स्टेटस ज़रूरी है। इम्यून स्टेटस के बगैर ख्वाहिशमंद को तवक्कुलना और इत्मरना पर उम्रा या नमाज या मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए इजाज़तनामा जारी नहीं होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 343 मोटरसाइकिल जब्त। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए 343 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि जब्त शुदा मोटरसाइकिलों के मालकान ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि शहरों पर मोटरसाइकिलों के ज़वाबित वाज़िया हैं जिस तरह गाड़ियों के ज़वाबित हैं। मोटरसाइकिलों पर भी वही ट्रैफिक कवानीन लागू होंगे जो गाड़ियों पर लागू होते हैं। महकमे ने कहा है कि मोटरसाइकिल चलाने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो ट्रैफिक ज़वाबित की पाबंदी करें। खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त हो जाएगी, निज मालिक पर भी जुर्माना होगा। गैर मुल्की कारकुनान पर ज़्यादा इन्हिसार करने वाली 4000 फैक्ट्रियों की ऑटोमेशन। सऊदी नायब वज़ीर सनअत व मादनियात इंजीनियर उसामा अल-जामिल ने कहा है कि गैर मुल्की कारकुनान पर ज़्यादा इन्हिसार करने वाली 4000 फैक्ट्रियों की ऑटोमेशन का प्रोग्राम बनाया गया है। रियाज में 5वें सनती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इंजीनियर उसामा अल-जामिल ने कहा कि सऊदी शहरियों को कलीदी ओहदे दिए जाएंगे। औकाज़ अखबार के मुताबिक इंजीनियर उसामा अल-जामिल ने मज़ीद कहा कि मुमलिकत को बैनुल-अक़वामी बड़ी सनती ताकत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराज़ी का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ारत सनअत व मादनियात विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए प्राइवेट सनती शोबे को सनती कौंसिल के तहत मुख्तलिफ सरकारी इदारों से मरबूत कर रही है। नायब वज़ीर सनअत व मादनियात के मुताबिक सनती कौंसिल मुतअद्दिद सनती सेक्टर्स और मुख्तलिफ ट्रैक्स का मजमुआ है। डिजिटल तब्दीली इसका अहम हिस्सा है। रियाल रेट की बात करें तो आज फौरी पाकिस्तान के लिए 46 रुपये 66 पैसे, STC पे 46 रुपये 59 पैसे, तवील अल राजी 46 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 63 पैसे, मनी ग्राम 46 रुपये 78 पैसे और टेली मनी 46 रुपये 10 पैसे दे रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो फौरी इंडिया के लिए 19 रुपये 64 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 79 पैसे, STC पे 19 रुपये 78 पैसे, तवील अल राजी 19 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 70 पैसे और मनी ग्राम 19 रुपये 82 पैसे दे रहा है। तमाम ट्रांजैक्शंस की जो फीस हैं वो उनके हिसाब से मुख्तलिफ होंगी। सऊदी अरब की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।